those forces are said to be conservative if work done by the forces does not depend on path. Work done by forces does not depend on path. Work done by forces does not depend on path. पाथ पर डिपेंड नहीं करें तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या होते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनमें पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये सब पाथ पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, कंजर्वेटिव में ऐसा सोचो कि मेरे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क है और जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट पर है, एक को हम ए से बी तक ले गए तो वर्क हुआ W1, ऐसे ले गए तो वर्क हुआ W2, ऐसे ले गए बी तक तो वर्क हुआ W3, और हम कंजर्वेटिव फोर्स से ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही वर्क कैसे होंगे, सेम होंगे, पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, सिंपल शॉर्ट में लिख दो, फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कोसिटी जो होती है, विस्कस फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे चेक करें कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा। इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने के लिए। मान लो कोई फोर्स एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, तीनों का ही ये फंक्शन है, मान लो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, ठीक है। मतलब यहां पर जो भी फोर्स दिया होगा वाई के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशियल करेंगे एक्स कंपोनेंट का, यानी यहां पर हम ऐसे देखेंगे डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाई। फिर हम देखेंगे डिफरेंशियल ऑफ वाई कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये कंजर्वेटिव है। या वाई और जेड का ले लो, डिफरेंशियल ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, बराबर हो जाए, कंजर्वेटिव है। या एक्स जेड का ले लो, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू
डिफरेंशियल ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बराबर हो जाए, ऐसी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो कहेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू है तो सिंपल है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू है आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये फोर्स है। तो चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, बताओ। ये आई मतलब एक्स और जे मतलब वाई, तो एक्स और वाई ही दिया है, तो हम पहले एक्स कंपोनेंट यानी ये निकालते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स यानी एक्स का कंपोनेंट क्या है, बताओ। या आई का कंपोनेंट क्या है, इधर 1 है, तो हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा किसका, 1 का। y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। अब आ जाओ इधर, dfy ओवर क्या करेंगे, dx। अब dfy अपॉन dx करेंगे, और इधर देखो j का कंपोनेंट कौन है, y, तो डिफरेंशियल ऑफ fy मतलब y, fy मतलब y विद रिस्पेक्ट टू x। y का x के रिस्पेक्ट में, x के लिए y तो कांस्टेंट होगा, x y z 3 एक्सेस होती हैं, तीनों इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जब हम x की बात करेंगे तो y और z कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो x और z कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो x और y कांस्टेंट। तो मुझे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y तो कांस्टेंट है, क्योंकि x और y 90 डिग्री वाली डायरेक्शन होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं, जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू हो रहा है डिफरेंशियल ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू x। कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी f वेक्टर क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर हो गई बात, नोट करो।